बड़ी सब्जी मंडी है। वहाँ पर एक हनुमान जी महाराज का मंदिर है। वहीं पर एक पीपल का भारी भरकम पुराना पेड़ है। उसकी आज एक टहनी टूटकर सब्जी विक्रेताओं के ऊपर गिर पड़ी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभा कक्ष में आयोजित की गई। मॉडल स्कूल भिंड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 28 अप्रैल 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड सुनील दुबे ने सूचित कर कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य चल रहे हैं। बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। 28 अप्रैल 2025 को अन्य विभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग अटेर ने लापरवाही बरतने व शासकीय दायित्वों की घोर उपेक्षा के कारण पटवारी ग्राम सोई पुष्पेंद्र सिंह सेंगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। भिंड महिला थाना अंतर्गत कलयुगी ससुराली जनों पर दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। सुरपुरा थाना अंतर्गत बड़ी धाराओं में अपराध दर्ज हुआ। गोहा चौराया थाना अंतर्गत एक बड़े तस्कर को पकड़ा गया। गोहा चौराया थाना अंतर्गत एक आरोपी से अवैध असला पकड़ा है। देहात थाना अंतर्गत एक मर्डर कायम हुआ। गोहा थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। पावई थाना अंतर्गत एक्सीडेंट में मौत। सोमवार का दिन 28 अप्रैल 2025 को सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भिंड जिले में जो बड़ी सब्जी मंडी है वहाँ पर एक हनुमान जी महाराज का मंदिर है। वहीं पर एक पीपल का भारी भरकम पुराना पेड़ है। उसकी आज एक टहनी टूटकर सब्जी विक्रेताओं के ऊपर गिर पड़ी। फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया, जिसमें 4-5 सब्जी विक्रेता दब गए, घायल हो गए, चीख पुकार मच गई। लेकिन तुरंत थाना प्रभारी ने कमान संभाली और नगरपालिका अमला भी मौका स्थल पर पहुंचा। तुरंत पीपल की टहनियों को कटवाया और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया। सुबह 7:30-8 बजे के करीब वैसे ही सब्जी मंडी में भीड़ रहती है और पीपल का पेड़ जो विशाल है, प्राचीन है हनुमान जी के मंदिर पर, वो अचानक भरा कर गिर गया, जिससे उसके नीचे सब्जी खरीद रहे और सभी सब्जी विक्रेता घायल हो गए। आवाज़ सुनकर मच गई अफरा तफरी। पेड़ के नीचे दबे लोगों को निकाला गया, जिसमें आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से एक को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में ग्वालियर रेफर करना पड़ा। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सेंगर अपने दलबल के साथ पहुंचे और उन्होंने बताया कि घायल आकाश पुत्र हुकुम सिंह है और भिक्कू पुत्र नन्नू और मुलू पुत्र शिवशंकर एवं आकाश पुत्र प्रमोद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक को रेफर ग्वालियर करना पड़ा, उनका नाम नहीं आ पाया। घटना 7:30 और 8 बजे के बीच की है। पीपल का भारी भरकम पेड़ अचानक टूटकर मंडी में गिर गया। वहीं सब्जी खरीदने वालों की भीड़ भाड़ भी सुबह ज़्यादा रहती है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है, उनको ग्वालियर रेफर करना पड़ा और उनका कुछ लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि अब नगरपालिका अमला जो पीपल का पेड़ है उसकी टहनियाँ कटवाएगा और मंडी फुटपाथ की दुकानों को हटवाएगा। वहाँ की पेड़ की टहनियों को कटवाने का काम नगरपालिका कर रही है। आज नगरपालिका कर्मियों ने भी तत्परता दिखाई
थाना सिटी कोतवाली बल ने भी तुरंत आकर मोर्चा संभाला। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज से विजय चौधरी की रिपोर्ट। 8:30 बजे लगभग सूचना प्राप्त हुई मुझे कि एक पेड़ है पीपल का जिसकी डाल नीचे गिर गई है, जिसमें 4-5 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। तो इसी संदर्भ में जैसी जानकारी प्राप्त हुई है, नगर पालिका के सीएमओ साहब को सूचना देके और संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। नगर पालिका के लोग सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। रास्ता अभी खाली करा दिया गया है, पेड़ को कटवा दिया गया है और आगे ये भविष्य में दोबारा इस प्रकार की घटना ना घटे तो यो पेड़ की जो भी शाखाएं हैं, जो ऐसी शाखाएं हैं जो दोबारा फिर से गिरने की संभावना है, ऐसी शाखाओं को चिन्हित करके इनको अभी काटने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस बल भी यहाँ पे आ गया है, मंडी को खाली कराया जा रहा है और कार्य ये शीघ्र अभी प्रारंभ होगा। कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग 4-5 लोगों की सूचना प्राप्त हो रही है कि 4-5 लोगों के घायल होने की संभावना है। अभी हॉस्पिटल जाना नहीं हुआ है, अभी मंडी में ही। पेड़ कितना पुराना होगा ये? पेड़ लगभग जो करीब 70-80 साल पुराना पेड़ है पीपल का और इस प्रकार की दोबारा घटना ना हो, उनकी जो शाखाएं। पेड़ गिरने का क्या कारण रहा? क्या पेड़ की एक मियाद होती है ऐसा बताते हैं और पेड़ आप देख भी रहे होंगे काफी पुराना है और उसकी जो शाखाएं हैं वो भी थोड़ा सा एक वृद्ध अवस्था में है और यहाँ बिना आंधी पानी के चूंकि गिर गया है, पेड़ अकस्मात गिर गया है। क्या नाम लिखते हैं? जी हेमू राहुल जैन, पार्षद वार्ड 5। यानी जो पीपल का पेड़ है जो बहुत पुराना है, काफ़ी 100 साल लगभग पुराना है ये। और अचानक से कोई न तो तूफान आया ना बारिश हुई, वो गिर गया है। कुछ लोग उसमें घायल भी हो गए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग 4-5 लोग घायल हो गए हैं। अच्छा। और अब इसको अपन पेड़ को हटवाना चाहते हैं पूरा। अच्छा। और जहाँ तक एक भी डाली नहीं चाहिए इसमें। और क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है, सब्जी मंडी है, लोगों की ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसको देखते हुए। सुबह कितने टाइम की घटना हुई? लगभग सुबह 7:30 के लगभग। क्या शुभ नाम क्या लगते हैं सर? नयन कुमार गुप्ता। अभी पूरा मतलब शाखें इसकी हटाई जाएंगी यहाँ हाँ, से? इसकी शाखें जो पूरी हटा दी है। जितनी गिरने की कंडीशन नयन क्या शुभ नाम क्या लगते हैं सर? कुमार गुप्ता, नगर पालिका। 28 अप्रैल 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत के सीओ सुनील दुबे, ईईपीएचई आर.के. सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं ठेकेदार भी आज उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीवास्तव ने जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वीकृत नल जल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा कर कहा कि इसके क्रियान्वयन में शिथिलता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय करते हुए संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ईईपीएचई को निर्देशित कर कहा कि किसी अधिकारी या ठेकेदार के द्वारा नल जल योजना के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है तो उसकी सूचना हमें दें, हम कार्रवाई करेंगे। नल जल योजना अंतर्गत अब जितने भी शेष नल कनेक्शन रहे हैं सभी का कार्य जल्द से जल्द हर हाल में पूरा किया जाए। यदि कहीं समस्या है तो हमें अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि शेष नल कनेक्शन की जानकारी सभी डिवीजन अधिकारियों से एकत्रित कर प्रस्तुत करें। 1 सप्ताह में कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ईईपीएचई को निर्देशित कर कहा कि सभी डिवीजन में हफ्ते में 5 दिन गांव-गांव में जाकर कैंप लगाकर कार्य कराएं। उन्होंने कहा कि सभी आपस में सामंजस्य स्थापित कर कार्य करें। 4 मई तक अच्छा कार्य कर काम में प्रगति लाएं, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। भिंड जिले में पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है। 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा उमेश पांडव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के आदेशानुसार एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के कुशल मार्गदर्शन में मॉडल स्कूल भिंड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित
श्री पंकज चतुर्वेदी जिला न्यायाधीश भिंड द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नशीले पदार्थों की लत एक व्यापक समस्या है। यह दुनिया भर में कई लोगों को प्रभावित करती है। लोगों में नशे की लत जल्दी से विकसित हो जाती है और एक बार नशे की आदत लगने के बाद उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को नशे से होने वाले दुष्ट परिणामों से अवगत कराएं, जिससे वे नशे से दूर रहकर अपने परिवार का उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। वहीं अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई और हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया। बच्चों को पोस्को एक्ट के अंतर्गत भी और साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई। 28 अप्रैल 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि समस्त विभाग सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण पर फोकस करें। बैठक में सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर एल.के. पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअल रूप से भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीवास्तव ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों तथा निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर श्रीवास्तव ने ई-केवाईसी की समीक्षा कर कहा कि संबंधित अधिकारी समग्र ई-केवाईसी पर विशेष ध्यान दें और कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पीएम इंटर्नशिप योजना अंतर्गत किए जा रहे रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल समस्या के संबंध में समस्त एसडीएम, सीओ जनपद, सीएमओ, नगरपालिका एवं पीएचई विभाग अधिकारियों से जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपार्जन और जल जीवन मिशन सीपी ग्राम शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पात्रों के निराकरण की भी समीक्षा, सीएम एवं सीएस मॉनिटरिंग सार्थक ऐप टीएल पत्र निराकरण की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 8 दिन में यह टीएल की बैठक होती है जहां सब विभागों की जानकारी एकत्रित की जाती है। किस विभाग ने कौन सी प्रगति की उसी की आज अध्यक्षता कर रहे थे भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। 28 अप्रैल 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड सुनील दुबे ने सूचित कर कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य चल रहे हैं। यदि किसी भी ग्रामीण को मजदूरी कार्य की आवश्यकता है तो उसे ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी ग्रामीण व्यक्ति का जॉब कार्ड नहीं बना है तो पात्रता अनुसार ग्रामीण जनों का जॉब कार्ड भी बनाया जाएगा। कृपया इस कार्य हेतु अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के कंट्रोल रूम पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 28 अप्रैल 2025 कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु गठन सर्वे दल द्वारा सर्वप्रथम गोरमी में पहुंचकर जन जागरूकता का कार्य किया गया। गोरमी महिला बाल विकास विभाग के प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रभा शर्मा, पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। सामाजिक कार्यकर्ता संजय मिश्रा के द्वारा आगे अवगत कराया कि कार्यकर्ताओं को अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाकर उन्हें अवगत कराया गया कि बाल भिक्षावृत्ति समूचे समाज पर एक कलंक है और यह अत्यंत ही गलत कार्य है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 76 में यह अपराध घोषित किया गया है तथा कोई भी अगर बालक को बाल भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से नियोजित करता है तो उसे 5 साल की सजा का प्रावधान है। उसके पश्चात वहां पर जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें भिक्षावृत्ति अभिशाप के बारे में बताया गया।
28 अप्रैल 2025 को वन विभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग अटेर ने लापरवाही बरतने व शासकीय दायित्वों की घोर उपेक्षा के कारण पटवारी ग्राम सोई पुष्पेंद्र सिंह सेंगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वन विभागीय अधिकारी अटेर ने कहा कि कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार को हल्का ग्राम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। तभी नायब तहसीलदार सुरपुरा द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2025 को दिन सोमवार को समय दोपहर 12:15 बजे ग्राम सोई का भ्रमण किया गया। भ्रमण उपरांत पुष्पेंद्र सिंह सेंगर पटवारी ग्राम सोई अनुपस्थित पाए गए एवं सार्थक ऐप पर भी पुष्पेंद्र सिंह सेंगर पटवारी द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। पुष्पेंद्र सिंह सेंगर पटवारी ग्राम सोई को लापरवाही बरतने पर व शासकीय दायित्वों की घोर उपेक्षा के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में पुष्पेंद्र सिंह सेंगर पटवारी को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी और निलंबन काल में पुष्पेंद्र सिंह सेंगर पटवारी को मुख्यालय कार्यालय तहसील अटेर में रहना पड़ेगा। भिंड महिला थाना अंतर्गत कलयुगी ससुराली जनों पर दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। कलयुगी ससुराली जन दहेज लोभी फरियादिया को 30/11/2021 से बराबर दहेज के लिए परेशान करते थे। तभी फरियादिया मोनिका पत्नी सत्येंद्र जाटव उम्र 24 साल निवासी जांजेपुरा थाना फूप जिला भिंड की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने कलयुगी ससुराली जनों के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोपी बने हैं मोनिका के पति सत्येंद्र और रामप्रकाश शीलाबाई शबी जाटव निवासी गढ़ पारा सरकापुरा। फरियादिया का मायके का घर ग्राम जाजेपुरा थाना फूप जिला भिंड। आरोपियों द्वारा फरियादिया के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर रोज मारपीट की जाती थी, गाली गलौज की जाती थी और जान से मारने की धमकी देते थे। यहाँ तक कि उसको भूखा भी रखते थे। इसलिए फरियादिया मोनिका मायके में आ गई, घर से निकाल दिया था। कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सुरपुरा थाना अंतर्गत बड़ी धाराओं में अपराध दर्ज हुआ। यह मामला उप तहसील सुरपुरा का है, जहां एक फर्जी वसीयत करा ली गई थी। मामला जांच में था 2020 से, तब जाकर 27 अप्रैल 2025 को जाकर मामला दर्ज हुआ। फरियादी थे वैभव चौधरी पुत्र दिनेश चौधरी उम्र 44 साल निवासी जैन कॉलेज वाली गली वाटरवर्क्स भिंड की शिकायत पर सुरपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोपी बने हैं बलभद्र शरण, दूसरे हैं शिवचरण, तीसरी है मंजू, चौथे हैं सचिन, पांचवें हैं नितिन, छठवें हैं आस्था, सातवीं है श्रद्धा, सभी दीक्षित निवासीगढ़ ग्राम रमा हाल भिंड। उप तहसील सुरपुरा आरोपीगणों ने कूट रचित व फर्जी तरीके से वसीयतनामा पाए जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। सुरपुरा थाना अंतर्गत बड़ी कार्रवाई, दीक्षित परिवार पर। गुहा चौराया थाना अंतर्गत एक बड़े तस्कर को पकड़ा गया। एएसआई देव सिंह थाना गुहा चौराया की कार्रवाई। आरोपी बना ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वर दयाल शर्मा निवासी ग्राम सौंदा। आरोपी की किराए की दुकान के बगल से ग्राम सौंदा। आरोपी के कब्जे से 8 पेटी बोल्ट कंपनी बियर कैन और 18 बोल्ट इस तरह से काफ़ी संख्या में शराब की जब्ती की गई है। 114 लीटर शराब इनसे जब्त हुई है, जिसकी कीमत 36,000 रुपये बताई जाती है। गोहा चौराया थाना अंतर्गत एक आरोपी से अवैध असला पकड़ा है। प्रधान आरक्षक शिवराम तोमर की कार्रवाई। आरोपी के खिलाफ 25 BA आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। आरोपी है फौजी उर्फ मान सिंह निवासी वार्ड नंबर
10 गांधी नगर भिंड। ATM रोड रेलवे क्रॉसिंग पुलिया के पास गोहद चौराया पर आदमी यह खड़ा था। आरोपी के कब्जे से 315 बोर की अदिया व एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। देहात थाना अंतर्गत एक मरक कायम हुआ। फरियादी धर्मेंद्र भदौरिया पुत्र राम जीवन उम्र 45 साल निवासी हीरालाल का पुरा भिंड की शिकायत पर मरक दायर हुआ। मृतक हैं गौतम पिता अशोक सिकरवार उम्र केवल 15 साल निवासी हीरालाल का पुरा थाना देहात। पप्पू ओझा की मशीन बिजपुरी मोड़ की यह बात है। मृतक की अज्ञात कारणों के चलते मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया। वहीं महगांव थाना अंतर्गत भी एक मरक कायम हुआ। फरियादी राहुल पुत्र बाबूराम जाटव उम्र 30 साल निवासी ग्राम सोनी थाना महगांव ने बताया कि मृतक सुनील पुत्र बाबूराम जाटव उम्र 44 साल निवासी मातावाला मोहल्ला ग्राम सोनी थाना महगांव, मृतक का घर सोनी, मृतक की भी मृत्यु हो गई, तभी मरक दायर किया गया। गोहद थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। फरियादी ने रामकुमार पुत्र जगदीश बरुआ उम्र 29 साल निवासी बड़गर गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि संदेही मोहित पुत्र भगवती शर्मा ग्राम शिमार गोहद 27 तारीख को लक्ष्य ब्यूटी पार्लर बस स्टैंड गोहद से फरियादी की लड़की प्राची पुत्री राम कुमार उम्र 16 साल को संदेही बेला फुसला कर कहीं ले गया। पावई थाना अंतर्गत एक्सीडेंट में मौत। अज्ञात चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मृतका वंदना पत्नी राजकुमार तिवारी उम्र 38 साल निवासी बिरगमा थाना पावई की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। फरियादी पवन तिवारी पुत्र सुरेश तिवारी उम्र 30 साल 11 का पुरा बिरगमा पावई की शिकायत पर अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं पावई थाना अंतर्गत अज्ञात ट्रैक्टर के खिलाफ भी एक मामला दर्ज हुआ। फरियादी जंडल पुत्र महेंद्र जाटव उम्र 42 साल निवासी मनिका पुरा थाना महगांव, अज्ञात चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मृतक कविराज पुत्र महेंद्र जाटव उम्र 35 साल निवासी मनकापुरा की मृत्यु हो गई व सतीश पुत्र उदल सिंह निवासी रानीपुरा के चोटें आई थीं। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत भी एक मरक कायम हुआ। सूचनाकर्ता गोलू पुत्र श्याम सुंदर जाटव उम्र 18 साल निवासी अकलौनी ने बताया कि मृतक राजेश जाटव पुत्र छोटे लाल जाटव उम्र 40 साल निवासी अकलौनी की भी मृत्यु हो गई। मरक दायर हुआ है। उमरी थाना अंतर्गत भी एक मरक दायर हुआ। उसके बाद असल कायमी हुई। फरियादी विनोद पुत्र लाखन बघेल उम्र 41 साल निवासी वार्ड नंबर 6 मेहोना जिला भिंड की शिकायत पर अज्ञात ट्रैक्टर नीले रंग के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसमें मृतक बीरेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र बघेल उम्र 33 साल की बिलाव मोड़ रोड पर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अज्ञात चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मृतक बीरेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र बघेल उम्र 33 साल की मृत्यु हो गई थी।